श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योरशॉटफॉर्मूला.com में आपका स्वागत है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 19 जुलाई रविवार का दिन है, रात के 9:57 हो रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से ये मेरा आग्रह है कि आप मुझे श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें अगर आप नॉन पेड सब्सक्राइबर या फॉलोअर हैं तो। उसके अलावा जो पेड और प्रीमियम क्लाइंट्स हैं वो श्योर शॉट फॉर्मूला प्रीमियम पे मुझे ज्वाइन कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पर एक ही जगह मिल जाए और कोई भी वीडियो या अपडेट आपसे डिले या मिस ना हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रूड ऑयल के बारे में। अगला जो हफ्ता है या कहूं मैं जो आने वाला हफ्ता है 20 जुलाई से 24 जुलाई के बीच हमें क्रूड ऑयल में किस तरह की ट्रेडिंग होते हुए दिखाई देगी, कौन से वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे जो क्रूड के लिए होल्ड करना जरूरी है और कहां पर हमें क्रूड ऑयल में सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। बायर्स के लिए कहां बाइंग करना सही रहेगा, सेलर्स कहां पर अपनी उम्मीद लगा सकते हैं, इन दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे हम इस वीडियो में। अगले 10 मिनट में मैं आप लोगों को नेक्स्ट पूरे वीक के लिए अपडेट कर दूंगा। दोस्तों, ये क्रूड ऑयल की हिस्ट्री है। अगर मैं कहूं तो जून और अभी तक यानी कि 20 जुलाई तक ये ट्रेडिंग होते हुए हमें क्रूड ऑयल में दिखाई दी। उसमें भी अगर मैं स्पेसिफिकली लास्ट एक महीने की बात करूं तो बहुत नैरो रेंज में क्रूड ऑयल ने ट्रेड किया है, जहां पर जो अपर लेवल है वो 3150 का और जो लोअर लेवल है वो 2800 का है। लेकिन ये तो केवल इन 3 कैंडल्स में रेंज बनी थी। उसके बाद मैं अगर आपसे बात करूं तो और नैरो डाउन ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। जो हाईएस्ट क्लोजिंग हमें देखने के लिए मिली है जुलाई और जून के अंदर वो 3091 के लेवल पर है और जो हाईएस्ट मार्क छुआ है क्रूड ऑयल ने वो 3153 का है। तो मैं अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो क्लोजिंग बेसिस पर 3090 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रूड में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर उसके ऊपर क्रूड बंद होता है तो हमें एक फर्दर अपमूव देखने के लिए मिल सकता है, बिकॉज वो हाईएस्ट क्लोज है पिछले एक महीने का। अब हम चलते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस क्रूड ऑयल के अंदर हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है वो है आपके लिए 3144 और वो ये वाला है। आप देखेंगे इन सभी टॉप्स को कनेक्ट करके ये रेजिस्टेंस बनाया गया है या ये रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है और ये आता है 3144 के आसपास। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जिसका आप सभी को ध्यान रखना है वो है 3328 या 3330। याद रखिए, ये वैल्यूज कुछ चेंज भी हो सकती हैं जैसे जैसे मार्केट प्रोग्रेस करेगी। तो जो मैं आज बता रहा हूं अक्षरशः यही वैल्यूज हो, मंडे को यही रेजिस्टेंस रहेंगे, लेकिन हर दिन के बाद एक नई कैंडल फॉर्म होती है और ट्रेंड लाइन भी उसी हिसाब से आगे की तरफ मूव कर जाती है। तो ये रेजिस्टेंस भी आपको ऊपर की तरफ मूव होते हुए दिखाई देंगे। तो 3144 का रेजिस्टेंस हो सकता है कि 3160 हो जाए और 3328 का रेजिस्टेंस हो सकता है 3360 तक भी चला जाए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, फिर ये मत कहिएगा कि मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया था। तो कई बार जब मैं लेवल्स आपको बताता हूं या आपके साथ डिस्कस करता हूं वीडियो के माध्यम से तो वो करंट चार्ट के लेवल्स होते हैं, मूविंग एवरेज के लेवल्स होते हैं, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के लेवल्स होते हैं जो कि मार्केट की मूवमेंट के साथ बदल सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रेट लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स होते हैं वो चेंज नहीं होते, बिकॉज हम उनको टॉप्स को कनेक्ट करके ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन के लेवल्स हमेशा चेंज होते रहेंगे जैसे जैसे ट्रेडिंग प्रोग्रेस करेगी और जिस कैंडल टाइम फ्रेम के हिसाब से आप उसको ड्रॉ करेंगे। आप चाहें तो इसका नोट भी बना सकते हैं। अब मैं थोड़े
मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कर लेता हूं। मूविंग एवरेज के हिसाब से जो सबसे नियरेस्ट और एकमात्र रेजिस्टेंस अभी दिखाई दे रहा है वो है 200 डे का मूविंग एवरेज, जो 3214 के आसपास है, 3214। वहीं अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 3020 पर 20 डे का मूविंग एवरेज है। अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो 2772 पे हमें अगला 50 डे का मूविंग एवरेज दिखाई देगा। मूविंग एवरेज पे अगर मैं बात करूं तो यही 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो अभी चार्ट पर दिख रहे हैं। हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम को बढ़ा लेते हैं जिससे कि हमें अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिल जाएं। वहां पर जो नियरेस्ट और सबसे पहला रेजिस्टेंस होने वाला है और वो है 50 वीक्स का मूविंग एवरेज, डेज नहीं, याद रखिए 50 वीक्स, और वो है 3340 का। और वो क्रॉस हो जाता है तो फिर दो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर या जो लेवल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा 3720 3760। अगर मार्केट्स अच्छे परफॉर्म करते हैं, इक्विटी मार्केट में इसी तरह की बॉयंसी देखने के लिए मिलती है तो 3340 तक हम जाते हुए देख सकते हैं। उसको क्रॉस अगर करता है तो फिर 3764 3722 तक भी मार्केट जा सकता है। इसीलिए जब आप ट्रेड करें, एक इंपॉर्टेंट लेवल सस्टेन हो तो फिर आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस को देखना शुरू कर दें, क्योंकि मार्केट फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस को पकड़ने चली जाती है जहां पर उसको सप्लाई दिखाई देती है। कभी कभी आप सोचते होंगे कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइव मार्केट में काम कैसे करते हैं। दोस्तों, जब टेक्निकल ट्रेडर्स ट्रेड लेते हैं तो वो जो ट्रेडिंग होती है, उनके जो ऑर्डर्स पंच होते हैं वो मोस्टली टेक्निकल लेवल्स के बेसिस पर होते हैं। कोई वेव थ्योरी को फॉलो करता है, कोई फिबोनाची फॉलो करता है, कोई पिवट पॉइंट्स के हिसाब से ट्रेड करता है और कोई सिंपल सपोर्ट या रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेडिंग करता है। और इसीलिए हर लेवल पर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होते हैं वहां पर हमें सप्लाई आते हुए दिखती है और जो सपोर्ट्स होते हैं वहां पर हमें डिमांड यानी कि बाइंग ऑर्डर्स आते हुए दिखाई देते हैं। तो क्रूड के अंदर जो ब्रॉड रेंज आप कह सकते हैं जो पिछले कुछ दिनों से मेंटेन है, वो नीचे में 2770 और ऊपर में 3340 की दिखाई देगी। इनमें से कोई भी लेवल अगर टूटता है तो फिर हम अगले रेजिस्टेंस की ओर मूव कर सकते हैं। रही बात ट्रेड करने की, आपको क्या ट्रेड करना चाहिए, तो जो मैंने रेजिस्टेंस बताए हैं उनका ध्यान रखिए। उनके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल के लिए बाय कर सकते हैं। वहीं अगर आप सेलिंग का बायसनेस लेके चलना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस के पास सेल करिए। छोटा स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के रिस्क लीजिए। थोड़ी बड़ी ट्रेड करना चाहते हैं तो एक रेजिस्टेंस पे सेल करके आपको दूसरे रेजिस्टेंस का स्टॉप लॉस लगाना होगा, जो कि नॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिंग है। कौन सा चार्ट आप यूज कर रहे हैं उससे ये डिफाइन होगा कि कितने पॉइंट्स का टारगेट या स्टॉप लॉस निकल कर आएगा। वीकली चार्ट अगर यूज कर रहे हैं तो मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपने अगर 3340 पे सेल किया तो आपका रेजिस्टेंस 3760 के ऊपर होगा। वहीं अगर आप डेली चार्ट के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो आपका रेजिस्टेंस 3220 के ऊपर होगा। और अगर आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो 314044 के आसपास सेल करने के बाद जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो 3328 के आसपास होगा। तो आपको कई बार चुनना पड़ेगा कि कौन से प्रिंसिपल के हिसाब से, कौन से टाइम फ्रेम के हिसाब से, किस स्ट्रेटजी के हिसाब से आप पोजीशन लेना चाहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपका सपोर्ट, रेजिस्टेंस या स्टॉप लॉस और टारगेट मेंटेन हो जाएगा। सेलिंग का या एग्जीक्यूशन का लेवल भी आपको उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हैं क्रूड के इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आपको आने वाले हफ्तों में दिखाई देंगे। रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट्स क्या है, कहां पर आपकी बायसनेस बाइंग की होनी चाहिए, कहां पर आप सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं, ये सब मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी मैं जाते जाते कहूंगा, इन लेवल्स को ड्रॉ करिए। जो भी चार्टिंग सिस्टम आप यूज करते हैं उसके हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करिए। अगर आप मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर्स पे ट्रेड करते हैं तो मेरे वीडियो से आपको लेवल का रेफरेंस मिल जाएगा और आपके अगर खुद की एनालिसिस उसे कंफर्म करती है तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ
ट्रेड ले सकते हैं। ये सही तरीका होता है किसी भी एनालिस्ट के वीडियो को देखने का जो आपको लाइव मार्केट में या एडवांस सलाह दे रहा है। तो कभी भी उस पे एक्ट करने से पहले सेल्फ रीजनिंग और सेल्फ एनालिसिस जरूर करिए। आप में कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और आपकी ट्रेड के सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये है क्रूड के डिटेल लेवल। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें और हमारी फैमिली जो ग्रोइंग है और ज्यादा बड़ी हो सके। नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ डिटेल लेवल के साथ स्टॉक या कमोडिटी में मैं फिर आपके समक्ष प्रस्तुत रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।